दयालु हैं। वो पुत्र का नाम जपता रहा, भगवान अपना नाम समझ के उसे फल देते रहे। कोई बात नहीं, नाम भले बेटे का ले रहा हो, लेकिन नाम तो मेरा ही है ना। भले वो पुत्र का ही नाम क्यों ना ले रहा हो, नारायण आओ, नारायण भोजन करो, नारायण मेरे पास आओ। अंतिम समय जब जीवन में आया, यमराज के दूत उसे मारने लगे, उसके प्राण खींचने लगे, तो फिर कहता है, हे नारायण आओ मेरी रक्षा करो। भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया। लक्ष्मी जी कहती है, कमाल करते हो प्रभु जी, अरे वो आपका नाम नहीं ले रहा, वो अपने बच्चे का नाम रट रहा है। भगवान कहते हैं, कोई भाव से नाम ले तो भी मैं रीझ जाता हूँ, किसी का भाव ना बने मेरा नाम ले ले तो भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। किसी का नाम ना बने तो भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं। नाम में भगवान की इतनी शक्ति है, इसलिए बच्चों का नाम भी रखना हो ना, भगवान के नाम से मिलता जुलता रखिए। भगवत नाम से मिलता नाम होगा तो जीवन में अवश्य कल्याण होगा। धुंधुली नाम है तो जीवन भी वैसे धुंध की तरह है। कोई सत्कर्म नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ भी सत्कर्म जीवन में नहीं है। एक है, केवल पाप ही करती है जीवन में। धुंधुली का काम क्या है जानते हैं? बता दें। धुंधुली काम क्या करती हैं? बोले 4 माताएं कहीं बैठी हों, वहां जाके बैठ गई और ऐसा झगड़ा लगा देती है, कछु पूछो मत। आज भी ऐसी बहुत धुंधुली तुमको आसपास मिल जाएंगी, उनसे हमेशा दूर ही रहिए। आपके बीच में बैठ गए तो आपका ही घर फोड़ देंगे, सोच लीजिए। अजय उतनी जानकारी तो घर वालों को नहीं होगी जितनी उनको रहती है, और हम जानते हैं। अरे वो तुम्हें बिल्कुल सच कह रही है, बोले तुम्हारी सौगंध बिल्कुल सच कह रहा है, कसम भी खा लेंगे। तो धुंधुली से हमेशा दूर रहिए, आत्मदेव जीवन में बनिए, सुनीति बनिए, धुंधुली मत बनिए। धुंधुली के जीवन में कोई संतान नहीं है, लेकिन धुंधुली को उस बात का कोई गम नहीं है। हाँ, आत्मदेव जी महाराज चाहते हैं कि मेरे यहाँ कोई वंश चलाने वाला हो जाए, बेटा बेटी जो मिल जाएगा हम उसी से काम चला लेंगे। यज्ञ आहुति पूजा पाठ सब कुछ करवाते हैं। इनके घर में अन्न धन यश की कोई कमी नहीं है। एक वस्तु नहीं है, सिर्फ घर में कोई बेटा बेटी नहीं। और याद रखिए, अगर भगवान ने आपको संतान नहीं दी तो कभी दुखी मत होइएगा। आप भगवान बांके बिहारी जी को अपना पुत्र मान लीजिए, वो आपको पुत्र जैसा ही प्रेम देंगे। कितने लोग ऐसे दुनिया में हैं जिनको संतान नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, वो भगवान को ही अपना पुत्र मानते हैं। कितनी बहनें ऐसी हैं जिनको भाई नहीं है, रक्षाबंधन पे लाखों बहनें आती हैं वृंदावन में, बिहारी जी के हाथों में राखी बांध के जाती हैं। प्रभु कहते हैं, कोई मुझसे संबंध बना ले, मुझसे प्रेम कर ले, और जब कोई मुझसे संबंध बना लेता है तो वो जो संबंध बनाता है मैं उसी संबंध की पूर्ति करता हूँ। अनन्या निश्चयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में भगवान कहते, कोई मेरा अनन्य भक्त बन जाए, यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान कहते कोई मेरा भक्त बन जाए, और कैसा बने? बोले अनन्या निश्चयन्तो माम, मेरा अनन्य भक्त बन जाए, उसे दुनिया से कोई चाहत ना हो, वो मेरी शरणागति में रहे, मुझे ही सब कुछ समर्पित करे और मेरे ही चरणों में उसको भरोसा रहे। तो जो ऐसा भक्त बनता है ना, भगवान कहते हैं मैं कभी भी ऐसे भक्त को त्याग नहीं करता हूँ, कभी भी ऐसे भक्तों को भगवान छोड़ते नहीं, क्योंकि भगवान का संकल्प है कि तू जो दौड़े एक पग तो मैं दौड़ूं 60, और पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। एक कदम बढ़ा के कोई भगवान की ओर चले ना,
तो ठाकुर जी तो भैया हजारों कदम बढ़ा के दौड़ पड़ते हैं। आपके घर में गीता के वचन लिखे होंगे, पढ़िएगा। भगवान कहते हैं कोई मेरे मार्ग पे चल के तो देखे, मैं उसका मार्ग ना सुंदर बना दूं तो कहना। कोई मेरी शरणागति में आके तो देखे, मैं उसका जीवन न बदल दूं तो कहना। कोई मेरी शरण में आए तो सही, मैं उसके जीवन के हर दुख ना दूर कर दूं तो कहना। भगवान कहते कोई अनन्य भक्त बने तो। भक्ति ये नहीं होती कि गए माला फूल भगवान को चढ़ा दी, अगरबत्ती चढ़ा दी, भोग लगा दिया और 2 करोड़ की भगवान को लिस्ट पकड़ा दी, ये गाड़ी दे देना, ये मकान दे देना, ये कर देना। भगवान कहते कोई अनन्य बन के आए जो मेरी सेवा करे और मुझसे कुछ भी मांगना हो, निष्काम भक्त हो तो मैं उसे सब कुछ देता हूँ। जो भी उसकी आवश्यकता है मैं स्वयं पूरी कर देता हूँ, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। वो निष्काम भक्त बन जाते हैं। और जब निष्काम भक्त कोई बनता है ना, तो उसे भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता, स्वयं भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं, स्वयं प्रदान करते हैं प्रभु। आत्मदेव जी ने यज्ञ पूजा सब करवाई, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृक्ष लगाते हैं, कोई पेड़ लगाते हैं तो सूख जाता है। तुलसी का पेड़ लगाए वो भी सूख गया। कोई भी वृक्ष लगाते हैं तो वो बड़ा ही नहीं होता। केले का वृक्ष लगाए वो सूख गया। आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि होती है, ऐसा क्यों होता है? सामने तो लोग बहुत सम्मान करते हैं, आत्मदेव जी जब जाते हैं तो पीछे लोग बड़ी बुराइयां इनकी करते हैं। एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा कि मैं क्या करूं कि मेरा जीवन बदल जाए। एक गाय को लेके घर में आए, और जब गैया लेके घर में आए तो 6 महीना बीत गया, गैया भी बांझ निकल गई। 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष नहीं, कहते हैं 6-7 साल बीत गए, गैया से भी कोई बछड़ा बछिया नहीं हुआ, वो भी बांझ हो गए। और जब इतने वर्ष के बाद भी गौ मां से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, अब आत्मदेव जी ने अपने घर को छोड़ दिया। और आत्मदेव जी अपने घर को छोड़कर निकल पड़े अपने जीवन को मृत्यु की ओर ले जाने के लिए। और गए जब एक सरोवर में, नदी में चले गए, गले के बराबर जल हो गया। मरने के लिए जब डुबकी लगाई तो वहीं वटवृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे थे। वो दौड़ पड़े और आवाज लगाई कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसि अवदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। कथम रोदसी, अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ क्यों मरने के लिए आए हो? उन्होंने कहा महाराज मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मुझे पुत्र दीजिए। बाबा ने कहा कि बेटा बेटी ले जाके क्या करोगे? मुक्ति होगी तो बेटा बेटी से नहीं होगी, मुक्ति होगी भगवत नाम से। मुक्ति परिवार से नहीं होती, अपने ही सत्कर्मों से अपनी मुक्ति होती है। बाबा ने कहा कि क्यों मरे जा रहे हो, जाओ भगवत भजन करो, भगवान को अपना पुत्र मान के उनकी सेवा करो। लेकिन आत्मदेव जी तो बेटा ही चाहते थे, बेटे की लगन लगा के आत्मदेव जी बैठे हैं। आत्मदेव जी कहते हैं महाराज कुछ भी हो जाए हमको तो पुत्र दे दीजिए, हमको बेटा ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। बहुत प्रकार से समझाया, नहीं बात समझ में आई। सगर राजा का उदाहरण दिया, कहते हैं 60,000 पुत्र होते हुए भी एक भी बेटा अपने पिता के लिए मुक्ति नहीं कर पाए। कपिल महात्मा के क्रोध में सबको जल के मरना पड़ा बेटा, इसलिए तुम संतान क्यों चाहते हो? अगर बेटा मांग रहे हो, सुपुत्र मिल गया तो जीवन सुखमय होगा, लेकिन कुपुत्र मिल गया तो कुपुत्रो दुखदायक है। जिनकी भी संतानें कुपुत्र हो गई होंगी, जरा उनके दिल से पूछिए। जिनके बच्चे कहना ना माने, बुरी संगत में पड़ गए हो,
घर परिवार का ख्याल न रखते हो, उन माता पिता और उन परिवार के जीवन में क्या बीतती होगी। इसलिए भगवान से मांगिए, बेटा बेटी दीजिए तो सुपुत्र दीजिए, कुपुत्र ना हो जो हमारे कुल का नाम बर्बाद करे, नष्ट करे। कहते हैं कि कैसे तुमको पता कि पुत्र जो है वो अच्छा ही होगा, अगर कहीं तुमको संतान ऐसी मिल गई जो कुपुत्र हो गई तो। बोले महाराज कुछ भी हो जाए, जो मिले हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमको बेटा दीजिए। पीछे पड़ गए पुत्र के लिए, संत ने झोली में हाथ डाला, एक फल निकाल के दिया, बोले अपनी पत्नी को खिला देना, जाओ मेरा आशीर्वाद है, 1 वर्ष के भीतर ही सुंदर पुत्र की तुम्हें प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी फल को लेके दौड़ पड़े संत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और जब वो दौड़े अपनी पत्नी के पास आए, पत्नी को उठा के फल दे दिया। बोले देवी ये फल तुम पालो, संत का प्रसाद है, 1 वर्ष के भीतर ही तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, 1 वर्ष के भीतर ही। अब धुंधली जिनके जीवन में कोई सत्कर्म नहीं, जिनके जीवन में कोई भजन भाव नहीं, वो सत्कर्म कैसे करेंगे। फल को ले लिया, आत्मदेव जी ने 5 नियम बताए, सत्यम शौचम दया दानम